नमस्ते भाइयों और बहनों और वृद्धजनों को नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक अचूक और बड़ा ही, पहले मैं कथा के अनुसार आपको समझाता हूँ। ऐसे तो आप जानते ही हैं, नारद जी नारायण के साथ रहते हैं, नारायण भगवान के साथ, विष्णु नारायण। तो एक बार कथा क्या कहती है कि नारायण भगवान विष्णु भगवान चाहते थे कि वैकुंठ लोग छोड़ करके थोड़ा धरती पर घूम फिर के आए और देखे कि वहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। लेकिन वो बड़ा विचित्र कर रहे थे कि नारद भगवान ने बोला, नारद जी ने बोला कि ये तो कलयुग है, इस कलयुग में ज़्यादातर दीन दीन रहेंगे, आप वहाँ जाओगे आपको समझेंगे नहीं। मतलब कलयुग कलयुग की व्याख्या की, एक प्रसंग में कहा, कलयुग की व्याख्या की कि कलयुग ऐसा ऐसा है, इसमें जाना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है, एक एक जाना है, देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो एक समय आया जब उन्होंने बुधवार को कहा कि बुधवार को चलिए, इस आने वाले बुधवार को चलते हैं। जब बुधवार को उतरे वो धरती पे, तो उन्होंने देखा हर जगह तो साफ सुथरा है, कोई गरीबी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग खुशी खुशी मना रहे हैं। तो उन्होंने बोला ज़रूर ये आपका ही विष्णु भगवान ने बोला, ज़रूर नारद जी है आपका ही कुछ किया था है, बताइए क्या किया आपने। तो उन्होंने कहा मैंने इनको आपकी उपासना में लगा दिया, और इनको धन धन की आवश्यकता थी, कष्ट मिट नहीं रहे थे, जो दुख थे। तो मैंने कहा कि नारायण स्वतः आएंगे, देखेंगे, दुखाएंगे और एक अचूक उपाय लेके आएंगे। तो उपाय क्या है मैं बताता हूँ। धन के साथ साथ खाली धन नहीं होता, समस्याएं होती है। सही समय पर धन नहीं मिल पाता। हर मनुष्य के पास धन रहता ही है, अब कोई गरीब भी हो उसके पास 10 रुपए तो होंगे ही, धन तो धन है। तो सही समय पे धन की उपयोगिता हमें नहीं मिल पाती। तो इसके लिए इसको समस्त पूरे जीवन काल तक इसे हटाने के लिए ये उपाय है। पहले आप मंत्र पढ़िए, विधि में बताऊंगा। ओम नारायण अति प्रिय नारदा नमो नमः। ओम नारायण अति प्रिय नारद नारदाय नमो नमः। ओम नारायण अति प्रिय नारदा नमो नमः। इसको 108 माला, जप माला जो होती है उसमें 108 होते हैं ना, 108 और 110 बार उसे पढ़ना है इस मंत्र को। अब उपाय सुनिए। रो 5 नॉर्मल 1-1 रुपए के सिक्के और 5 चांदी के सिक्के। अब आपको रो करना क्या है, बुधवार से शुरू कीजिए, किसी भी शुभ घड़ी से जहाँ से आप ले सकते हैं, या आपका जन्मदिन पड़ता है, बस रात के टाइम मत कीजिए। जहाँ से आपका जन्मदिन पड़ता है या ऐसा शुभ काम पड़ता है, जहाँ घर किसी के घर में कोई ना कोई शुभ काम तो होता ही है, जहाँ पूजा पाठ या दान दक्षिणा देने का कार्य होता है, जहाँ दान दक्षिणा देने का कार्य हो, समझो उधर से ही शुरू कीजिए। वो बुधवार होना चाहिए। बुधवार से पकड़ करके 10 दिन ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का ले जाइए और आसपास देखिए किसी गरीब को, या कोई राह चलता ऐसा व्यक्ति आ रहा हो जो आपको जानता ना हो, आप उसे जानते ना हो और नया हो, उसको 1 रुपये पकड़ा दीजिए और कहिए कि मैं कल फिर आऊँगा, तुम भी इसी समय फिर आना। एक समय निश्चित कर लीजिए, तुम भी कल फिर इसी समय आना और मैं तुम्हें 1 रुपये मतलब एक और दूंगा। उसे बोल करके निरंतर 5 दिन ऐसे करवाइए। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा। ये तो विधि विधान तो करना पड़ेगा। अब खाना बनाने के लिए मैं तो नहीं बना सकता, अब मैं बस नियम बता सकता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। उसी में अगर आप सक्सेस हो तो जीवन में सक्सेस हो। हर कार्य करने के लिए सक्सेसनेस तो चाहिए होती है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है भाई। तो 1-1 रुपए का सिक्का उसे 5 दिन पकड़ाना। तो उसके बाद
चांदी का सिक्का पकड़ाना और कहना कल फिर आना, कल फिर आना, कल फिर आना, 10 दिन तक। मतलब 5 एक नॉर्मल सिक्के, 5 चांदी के सिक्के दे करके उसको हाथ जोड़ करके चले जाना। मतलब अगर आया नहीं तो वो तो कुछ नहीं होगा, फलित नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आया नहीं तो फलित नहीं होगा। उसे बोलना भी नहीं है कि मैं उसे तुम्हें चांदी दूंगा, सोना दूंगा, कुछ नहीं। ये तो नारद मुनि साक्षात आएंगे उसके साथ, तब तुम्हारी गतिविधि देखेंगे, तुम्हारी वो देखेंगे, तब जाकर के होता है। अब हर किसी की किस्मत चमकती थोड़ी ना है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। हर किसी की किस्मत नहीं चमकती, अपनाने में क्या है, अपनाओ। अब चलता हूँ। से हर हर महाकाल टू मी। और ऋषि तंत्राचार्य गौरी महाब्रह्मानंद, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है।